सकते हैं कि प्रीफरेंस प्रायोरिटी किसको मिलेगी। दुनिया में आईटी और कंप्यूटर जो है वो स्कूलों में कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया गया है, पर अफसोस कि हमारे मुल्क में अभी ये नहीं हुआ है। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हो गया है। मेरे पास इरफानुल्लाह मरवत साहब मेरी ऑफिस में आए थे, मुस्तफा कमाल साहब भी आए थे, आईटी मिनिस्टर, और हाल ही में अमीगा खुरो साहिबा, डॉक्टर अमीगा खुरो साहिबा भी मेरे पास आई थी। मैंने इनसे कहा कि भाई ये दुनिया में ये हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो सबके अपने अपने अलग जवाब थे। इरफानुल्लाह मरवत साहब ने कहा कि कुछ स्कूलों में कंप्यूटर लैब है, कुछ गवर्नमेंट की स्कूलों में कंप्यूटर लैब नहीं है। आप बगैर उसको कंपलसरी कैसे करें? जहाँ नहीं है वो कैसे पास करेंगे, वो एग्जाम कैसे देंगे? डॉक्टर अमीगा खुरो साहिबा ने कहा कि बहुत से गांव में अभी तक ये केबल्स और इंटरनेट पहुंचे ही नहीं है कि आप बगैर हम किस तरह आईटी को कंपलसरी करें। और कुछ इसी तरह का जवाब हमारे मुस्तफा कमाल साहब ने दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है ही नहीं, अलग दुनिया में हो चुका है। मगर उनकी सबकी वाकई जो कोशिश है और काविश है कि जल्द से जल्द ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए और आईटी को जल्द से जल्द जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया जाए। एक तरफ तो आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरियां मिली नहीं रही जो आईटी लिटरेट नहीं है, ये आप खुद भी देख रहे होंगे, अखबार भी आप उठाकर देख लें, नीचे नोट लिखा होगा, कंडीशन लिखी होगी कि आईटी लिटरेट विल बी गिवन प्रीफरेंस। जिसके पास आईटी की बुनियादी मालूमात होगी उसको पहली पसंदगी दी जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके पास बुनियादी मालूमात नहीं है उसको नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। और अब तो गवर्नमेंट के भी ये नोटिफिकेशन आ गए, तो इससे आप जरा अंदाजा लगा लें कि आपके कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर सेंटर की कैसी डिमांड निकलेगी, तो आप मांग पूरी नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ मेरा बहुत सा जो मुझे कुछ कहना था मेरा काम आसान कर दिया अजीत शिवानी साहब ने, डॉक्टर सायरा बानो ने, और यहाँ तक के मेरे भाई जुल्फिकार ने भी जो बात कही कि इवन प्रोफेशनल विल नॉट बी टेकन एज लिटरेट, ये हम 10 साल से कह रहे हैं, ये आपको भी मालूम है जुल्फिकार साहब, और आपका मालूम अभी किसको भी बात कर रहे हैं इस सिलसिले में। मेरे ख्याल कुछ अभी बैलेंस होगा इनके पास, तो मैं मजीद इनको दोहराना नहीं चाहूँगा। और मैं समझता हूँ इन्होंने जो कुछ कहा है वो सही मानों में मेरे जो मुझे जो कुछ कहना था उसकी सही तर्जुमानी की है। बात आई जो जुल्फिकार साहब ने कहा कि ये कोऑर्डिनेशन का ग्रुप का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं समझता हूँ इनका जवाब जो है अजीत शिवानी साहब ने दे दिया कि ये कोई एहसान नहीं है। अगर हमारे वतन अजीज ने, हमारे प्यारे पाकिस्तानियों ने कुछ हमको अगर दिया है तो ये इनका हक है और हमारा फर्ज है कि जवाब में हम भी कुछ दें। और यकीन जानिए हमारी जो शनाख्त है और इसमें भी कोई गोराई नहीं हो सकती कि अपने मुल्क से है, पाकिस्तान है, हम है, वो बेवकूफ़ और जाहिल है। मैं समझता हूँ कि जिस कश्ती में, जिस जहाज में बैठे हैं और उसमें सुराग कर रहे हैं और समझ के जब जहाज डूबने वाला होगा तो हम बाहर चले जाएंगे, अब ये भी भूल जाए, क्योंकि बाहर जो पाकिस्तानी बेचारे वो आना यहाँ चाह रहे, ऐसे हालात है, तो यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं है। तो जो कुछ है अब एक होता है जैसे 9 सितंबर अजीज भाई, कि 9 सितंबर हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यही हुआ ना। हमारी अलग जो असम्बली वो हम सोच भी नहीं सकते, मगर 9/11 ने हमारी इकोनॉमी को संभाल लिया।
तो ये जो कुछ हो रहा है, मैं अभी दौरे पर गया था, यकीन जानिए कि ये अगेन पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज होगा कि जो पॉलिटिशियन, जो ब्यूरोक्रेट्स, मफाद परस्त की बात कर रहा हूँ, जो मफाद परस्त बिजनेसमैन है, ये सोचे कि हम पाकिस्तान से ऐसे हालात होंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। अब भूल जाए, अब मजबूरन इसको पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा, अपने लिए करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान आएगा हम है, और ये भी कंफर्म है कि पाकिस्तान अगर आईटी है तो पाकिस्तान है। अब इसमें भी दो राय नहीं हो सकती ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपना आम तालीम से अब पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आम तालीम जरूरी है, मैं इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसके बगैर तरक्की और खुशहाली का सोच नहीं सकते। जैसे हमारी मैडम सायरा ने कहा, हमारा भी स्लोगन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द लैंग्वेज ऑफ 21st सेंचुरी। विदाउट लर्निंग इट नो प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज नाउ पॉसिबल। लैंग्वेज अगर हमको तालीम में आपका कहलवाना है तो इंग्लिश और उर्दू सीखना जरूरी है लैंग्वेज। इसी तरह जो मैडम ने कहा कि एक नई जो ख्वानदगी की या लिटरेसी की नई तारीफ उभर के जो आ रही है, इवन प्रोफेशनल विल नॉट बी टेकन, जिसका जिक्र इसने मेरे भाई जुल्फिकार ने भी किया। तो मैं हम जो ये कोऑर्डिनेशन जो मिशन लेके चले और अल्लाह ताला जो थोड़ी बहुत जो कामयाबी दे रहे हैं, ये हमारी एक्सलेंट टीम का नतीजा है, हमारे सुकून है, पिलर्स, जिसमें सफ़े अव्वल डॉक्टर सायरा बानो। मैं हमेशा कहता हूँ ये जो मैडम है 24 घंटा नहीं 26 घंटा काम कर रही है, और जो क्लोजली इनको मॉनिटर कर रहे हैं। जुल्फिकार, आपने खुद ने भी महसूस किया होगा जब रात को 2 बजे भी आपने फ़ोन किया होगा, जवाब मिला होगा। इसी तरह शब्बीर कुरैशी, वन मैन आर्मी जिसको हमेशा कहता हूँ मैं, महमूद इंजीनियर, जहाँ कंप्यूटर बनाना हो, साइकिल बनाना होगा, पड़ाव डाल देते हैं, फिर देखते नहीं, रात है दिन है, और एक मुकर्रर वक्त से पहले ही वो बना लेते हैं। और यहाँ जुल्फिकार, आप इस बात की तस्दीक करेंगे, अब एक नए हमारे आ गए हैं मुमताज़ मेमन साहब, और जिस टीम के साथ ऐसी बैनुल अक़वामी शख्सियत हो, और अजीज शिवानी जैसे हमको मोरल सपोर्ट, जब भी हमने उसको याद किया वो फौरी हाजिर हो गए। उसे कम सब काम छोड़ के हमारे प्रोग्राम को हमेशा उन्होंने प्रेफरेंस दी। इनकी जैसी शख्सियत का मोरल सपोर्ट वो हमारे लिए सबसे बड़ा सासा है। मेहमान खुसूसी के लिए, यहाँ के लिए आप यकीन जान रहे हैं कि मिनिस्टर खुद ने ख्वाहिश जाहिर की सिंह के, ये वो नाम लेना नहीं चाह रहा, कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, सॉरी तो मुनासिब नहीं लगा कि नाम ले, उन्होंने बड़ी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पर आए। आपको मालूम है जिस्मानी साहब कुछ चंद मिनिस्टर हैं जो हमारे बड़े क्लोज हैं, तो इनकी बड़ी कोशिश होती है कि इनके जो भी कंप्यूटर सेंटर हो इसमें हम मेहमान खुसूसी बने। मगर जब हमारे प्रोफेसर रहीम साहब का नाम आया, मलिक साहब का, तो यकीन जानिए कि आई ऑलवेज प्रीफर, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, कि हमेशा तालीमी शख्सियत को हमने हमेशा प्रेफरेंस किया है। और वाइस चांसलर जिन्होंने मुझे जो थोड़ी बहुत मालूमात मिली है, शाह लतीफ़ बिगदाई यूनिवर्सिटी, इन्होंने नक्शा ही चेंज कर दिया है। ये तो एक इंस्टीट्यूट और एक इदारे की बात हो रही है, एक आदमी या एक लीडर तो मुल्क का नक्शा चेंज कर देता है। इसकी मिसालें दुनिया में मौजूद है। जो मॉडर्न जापान है, जनरल मिकाकर ने उसको बनाया, कोरिया को जनरल पार्क ने बनाया, मलेशिया को महातिर मोहम्मद ने बनाया, ये दुनिया में मिसाल लिया है। तो यकीन जानिए कि यहाँ का फैसला बकरी कबीर का एक दफ़ा में मिला, जब जुल्फिकार को और हमारी टीम तो पहले मिल चुकी थी, तो मुझे इस शख्स में ये मिलकर ये बात मेरे दिल ने गवाही दी कि मैन ऑफ कमिटमेंट, डिवोशन एंड डेडिकेशन।
आपने कुछ नहीं देखा, हमको लेकर तो देखा था। और जहाँ भी जा रहे हैं यकीन जानिए कि उनके यहाँ शक्कर में जब अजीज शिवानी साहब की बल्कि मैं रिक्वेस्ट को नहीं कहूँगा, इनका ऑर्डर आया तो इनको मालूम है कि हमने मेरे ख्याल 5 मिनट भी नहीं लिए ये डिसीजन लेने में। अजीज भाई अगर आप इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं तो फिर सोचना ही नहीं है, जितना जल्दी हो सके इनका कंप्यूटर सर्कल कायम करें। इसी तरह जुल्फिकार इनको देख के हमारा डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया। इस तरह हमारा अभी रानीपुर से जनाब, हाँ, हालांकि मेरी आज कुछ देर के लिए मुलाकात हुई है, मगर मेरा थोड़ा बहुत भी जो तजर्बा है और मुशाहिदा है, इससे मैं कह सकता हूँ कि ये जुल्फिकार का भाई है। तो इंशाल्लाह हमारी टीम मौजूद है, बहुत जल्द आपकी वो जैसा हमारी फॉर्मेलिटीज है, मगर आप यकीन जानिए कि जल्द से जल्द ये इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। और बात कई एक्सपेंशन की, जैसा डॉक्टर सायरा ने कहा, आप बिस्मिल्लाह करें और बाद में आप जस्टिफाई करवाएं, हम यहाँ हाजिर हैं इंशाल्लाह। आपको कभी शिकायत नहीं होगी, आप डिमांड करिए, हम सप्लाई करते रहेंगे। आखिर में एक बहुत अहम बात मैं करना चाहूँगा कि अभी जैसा कि अभी आपने आपको उसका इशारा भी दिया, शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर का, मेरा लड़का खुरम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और गर्ल्स ऑफ जो चला रहा है, ही इज़ द बेस्ट साइंस ग्रेजुएट इन पाकिस्तान और अल्लाह का शुक्र है उनको दावत मिली। इसके अलावा कुछ और भी लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब जो 10-12 के करीब थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमारी जो तरक्की है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ जो पड़ोस मुल्क में हो रहा है और जो हमारे यहाँ हो रहा है। इस आपको हमने हर सहूलियत दी हुई है, इसके बावजूद ये इतनी स्लो प्रोग्रेस क्यों है? तो सबने अपने अपनी राय दी, अपने अपने प्रॉब्लम बताए। आखिर में सब मुत्तफिका तौर पर नंबर 1 प्रॉब्लम पे कंसेंसस हुआ कि नंबर 1 प्रॉब्लम इज द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और क्वालिटी आईटी मेन पावर। और जब तक हमारे पास ये आईटी मेन पावर क्वालिटी नहीं होगा, आप बताएं हम किस तरह पड़ोसी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं। ये सब मुत्तफिक हो गए, ये से है हमारे पास आईटी मेन पावर। हमने बहुत देर से शुरू, इंडिया ने जो काम 20 साल पहले शुरू किया था वो हमने 20 साल के बाद शुरू किया। तो वो हमारे पास वो बैनुल अक़वामी क्वालिटी के इंजीनियर नहीं है जो इंडिया के पास है, बहुत कम है मगर बहुत कम है, जिससे हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि चलिए आपने प्रॉब्लम की निशानदी कर दिया, मुत्तफिक भी हो गए साहब कि नंबर 1 प्रॉब्लम किया। इसमें ओवैस लगारी साहब थे, आईटी फेडरल मिनिस्टर। तो अब इनका हल भी तो बताएं ना, ये तो आधा काम हुआ, आधा पूरा काम करें। आप बताएं हमको क्या करना है, हुकूमत क्या कर सकती है। तो एक शख्स पंजाब से था, बहुत लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा अगेन जब तक उनकी परमिशन ना मिले। उन्होंने कहा सर साहब एक हल है इनका। तो प्राइम मिनिस्टर बोले वो भाई चलो एक हल को कोई मिला हमको। बोले क्या हल है? बोला कि एक ही हल ये है कि मेमन नौजवानों को कैसे भी करके आईटी सेक्टर में सबको ले आए। अब ये कोई मेमन बात नहीं कर रहा है, किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। एक पंजाब से लेकर सोवल हाउस से कर रहा है और सब इस पर मुत्तफिक है। ये सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास खुद के पास ये रिकॉर्ड है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनकी स्किल क्या है, इनकी कैपेबिलिटी क्या है। आईटी सेक्टर में ये जो नौजवान कर सके वो नहीं कर सके। इससे लिल्ला जिसका भी
एप्टीट्यूड मैं ये नहीं कहा सारे नौजवान आ जाए, जिसका भी एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट है जो प्रोफेशन में होना चाहिए वो जरूर आईटी को अपनाए, वरना आईटी जो लैंग्वेज को सबको सीखना ही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्रीफकेस यूनिवर्सिटी जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट आईटी की वो बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। अब मैं जल्दी फौरी, क्योंकि वक्त कम है, डॉक्टर साहब को भी जाना है और हमको भी जाना है, हम भी सुबह से निकले हुए हैं। और डॉक्टर साहब ये अजीत शिवानी साहब की हमको दावत भी खानी है। हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर 50 की जरूरत थी फौरी। हमने अखबारों में हर इंस्टीट्यूट में जाके हमने नोटिस लगा दी, जितनी भी लीडिंग इंस्टीट्यूट थी आईटी की, यूनिवर्सिटी की, 500 एप्लीकेशन आई। 50 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए 500 एप्लीकेशन। जो हमारा तरीक़ेकार है, माइक्रोसॉफ्ट की जब प्रीमियर पार्टनर है, हम उसको स्क्रीनिंग करके माइक्रोसॉफ्ट के सामने रखते हैं। वो या तो पर्सनली या इंटरनेट पर उनका इंटरव्यू करते हैं। सेकंड इंटरव्यू, जिस क्लाइंट का काम होगा, ये इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर का निज़ाम है, ये अरे इसी तरह है कि जो क्लाइंट आपका है इंटरनेशनल, वो अपनी पसंद के जो है ना मेन पावर वो अपने काम पर असाइन करेगा, उसी को आप वो काम दे सकते वरना नहीं दे सकते। एक इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट का, दूसरा इंटरव्यू क्लाइंट्स का होता है और हमको मालूम है इनकी रिक्वायरमेंट क्या, वो हिसाब से हम उसको स्क्रीनिंग करके उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये 500 में से 12 सब एप्लीकेशन जो है ना वो अप्रूव हुई। आप इस अंदाजा लगा लें 488 वो ऐसे ही ब्रीफ केस जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है उनकी डिग्रियां उनके पास की, जिसकी वैल्यू यकीन जानिए एक सादे कागज से भी कम थी। सादे कागज को तो आप लिखने में काम ले सकते हैं, ये सर्टिफिकेट को आप क्या काम ले सकते हैं। उनका 4 साल का कैरियर, रिसोर्सेज, पैसे, खुद परेशान, उनका कैरियर बर्बाद, उनकी फैमिली अलग परेशान। तो ये अलमिया है हमारे पास और ये उनका मिसकंसेप्शन क्लियर कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं कि देखो हमारे पास आईटी की डिग्री है, हमको नौकरियां नहीं मिल रही है। हालांकि यकीन जाने, जैसा मैंने कहा कि नंबर 1 प्रॉब्लम है, इतनी डिमांड है आईटी मेन पावर की, क्वालिटी आईटी मेन पावर की, आप 10 साल तक पूरा नहीं कर सकते। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, इतनी डिमांड है। आखिर में ये कंप्यूटर सेंटर कायम होने पर जुल्फिकार और इनकी टीम को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं इनका और यहाँ कोटरी कबीर के वासियों का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि हमारी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की और हमको ऐसे खिदमत करने का यहाँ मौका दिया। और मुझे यकीन है कि हम मिल के इंशाअल्लाह हमारे मुल्क की और मजीद खिदमत करेंगे। आखिर में जैसा कि सब एनजीओ का जो नस्मुल हैन है वही नस्मुल हैन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का है कि दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए वो जिंदगी क्या है। आइए सर, आइए। नहीं सर, आप बहुत मेहरबानी हनीफ कालिया साहब, आपने बहुत ही बसीरत अफरोज गुफ्तगू की है नई नस्ल के लिए, मौजूदा नस्ल के लिए, आइंदा नस्ल के लिए। और इंशाल्लाह ये जो इंस्पायरेशन आपने दी है, ये जो जज्बा आपने जगाया, एक दिया आपने यहाँ कोटड़ी कबीर में रोशन किया और दूसरा दिया आपके हाथ में है जो आप रानीपुर के लिए बढ़ा रहे हैं। और ये काफिला जो दिए से दिया जलता जाएगा और ये देश यकीनन रोशन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ। अब मेरे ख्याल में मैं मुख्तसर तारुफ के साथ दावत खिताब दूँ अपने मौजूद वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहीम मलिक साहब, जो कि हमारी इंटीरियर सिंध तो मैं नहीं कहूँगा, नॉर्दर्न सिंध के सबसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के वाइस चांसलर।
डॉक्टर साहब इस यूनिवर्सिटी के साथ तकरीबन एज प्रोफेसर मुख्तलिफ पोजीशंस में 25 साल से एसोसिएटेड थे। उसके बाद डॉक्टर साहब पहले प्रोफेसर थे शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के, जिनको इस यूनिवर्सिटी की खिदमत करने का मौका मिला एज ए वाइस चांसलर। वो शाह लतीफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स में थे, पहले प्रोफेसर हैं जो एज ए वाइस चांसलर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहीम मलिक साहब ने अपना बॉटनी में PhD ऑस्ट्रेलिया से किया 62 में। उसके बाद वो मुख्तलिफ पोजीशंस में इस मुल्क में खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। दर हकीकत डॉक्टर साहब के वाइस चांसलरशिप संभालने से पहले शाह लतीफ यूनिवर्सिटी का नाम अखबारों में, रसायल में, किताबों में किसी और अंदाज से लिखा जाता था। और एक ऐसा ज़माना भी था कि लोग हमें कहते थे कि आप नेबज़दा हैं, क्योंकि शादी शहीद प्रोजेक्ट के अबंडन होने से लतीफ़ यूनिवर्सिटी के कारकर्दगी में बड़ा बुरा असर पड़ा। वो एशिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन स्कैंडल था। हाल ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को सजाएं हुई हैं और वो प्रोजेक्ट 9 करोड़ का प्रोजेक्ट वो ज़मीन के अंदर धंस गया, कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ साबित नहीं बची। उसके बाद इस्लामाबाद जब भी हम फाइल लेके जाते थे, वो डॉक्टर साहब बताते हैं बड़े चैलेंजिंग लम्हात होते थे, क्योंकि इस्लामाबाद वाले सबसे पहले हमसे पुराना हिसाब किताब मांगते थे, जो कि न हम जिम्मेदार थे और न दे सकते थे। उसके बाद ये मुतवातर कोशिशें हुई। अब अल्लाह का फजल ये है कि 9 करोड़ का वो टोटल प्रोजेक्ट था, डॉक्टर साहब ने 9 करोड़ का पहला फेज मुकम्मल किया। उसके बाद अल्लाह के फजल से तकरीबन उसी अमाउंट का सेकंड फेज भी मुकम्मल कर लिया है। अब शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट 3rd फेज में जा रही है। आप अगर दिन में किसी रास्ते से आएंगे, अब सूरत हाल ये है कि अब लोग कहते हैं, जब जो भी वहीं से गुजरता है यार शाह लतीफ यूनिवर्सिटी, अब कहते हैं कि लोग कि यार अब यूनिवर्सिटी कुछ लगने लगी है, नजर आने लगी है। तो ये डेडिकेशन, ये एंथुसियाज्म, ये एक जज्बा कौम की खिदमत का, और ऐसे लोग मेरे ख्याल में शाह लतीफ ने तो कहा था कि माण्हू सब न सोना पखी सब न हंज कह माण्हू मंझ अचे बुई बहार जी। लेकिन इकबाल ने ये कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा। डॉक्टर A.R. मलिक तशरीफ। क्यों थक गए क्या? भरपूर तालियां बजाइए ना डॉक्टर साहब के लिए, भरपूर तालियां। बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्त हनीफ एस कालिया साहब, स्टेज पे बैठे हुए मैं ज़रा अगर नाम लेना शुरू करूँगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, और आपको मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पर बच्चे ख्वातीन सब बैठे हैं, तो काफ़ी वक्त गुजर गया है और मेरे ख्याल में बच्चों को भूख भी लगी होगी। जब बड़ों को लगी हुई है तो बच्चों को कैसे नहीं लगी होगी। और फिर ये तो आफ्ताब साहब की मेहरबानी है कि थोड़ा थोड़ा हंसा रहे हैं सबको, वरना ये कभी के लोग भाग जाते। मैं आपसे पहले तो ये वादा करूँगा कि मैं कोई भी आईटी की बात नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि जितना आईटी के मतलब हनीफ साहब कालिया साहब फरमा गए हैं, उससे मज़ीद अब क्या कहना, क्योंकि मेरे ख्याल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बच्चे खास कर बैठे हैं, सब ने आईटी का इम्पोर्टेंस जो है हमारे मुल्क के लिए सुन लिया है और महसूस किया है, और हम कई सालों से अभी महसूस कर रहे हैं और कोशिश हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां और घर में जितने भी फर्द हैं
कंप्यूटर को सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ये हो रहा है। मेरे ख्याल में आहिस्ते आहिस्ते ये रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल बच्चियाँ जो हैं वो और कुछ डिमांड नहीं करती हैं, बल्कि कंप्यूटर की बहुत डिमांड कर रही है। मेरे ख्याल में बच्चियों में ज़्यादा ही शौक है कंप्यूटर सीखने का। और फिर ये जो चिट चैट का ज़माना आ गया है, वो तो उस पर तो आफ्ताब साहब भी बताएंगे आपको कि क्या होता है उस पर। बहरहाल हंसी मजाक बहुत कुछ होता है। मैं ये भी कहूँ कि आईटी ने इतना हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है कि मेरा एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ लंदन में है और रात को ही हम उनको देख रहे थे, टीवी पे अपने स्क्रीन पे देख रहे थे और उनसे चिट चैट कर रहे थे। तो ये एक इतना आसान तरीका बन गया, कहाँ लंदन कहाँ पाकिस्तान। मुझे याद है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था पीएचडी करने, तो 4 साल में सिर्फ खतो किताबत होती थी पेरेंट्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ। बाकी 4 साल में कभी न उनकी शक्ल देखी, न इधर आया न गया, क्योंकि वो जाहिर है वो ज़माना इतना ऐसा ज़माना नहीं था कि फौरी तौर पे आदमी घर आके चक्कर लगा के चला जाए। तो 4 साल में पहली के बाद जब मैं पीएचडी करके आया तो जाहिर है आपको होगा कि, और आजकल जो बच्चे जा रहे हैं हर 6 महीने के बाद चक्कर लगा के जा रहे हैं या अपने आप को आपसे मुखातिब होते हैं टेलीफोन पे और थ्रू इंटरनेट ये वो। तो इतनी आसान जिंदगी बनती जा रही है। बहरहाल मैं जब यहाँ पर मुझे बुलाया गया तो मुझे जहन में ये था कि किताब की मुहरत करनी है और मखदूम साहब की, और दूसरी बात ये कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट का इफ्तिताह करना है। मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि